बहुत पुराने समय की बात है। एक धर्मप्रिय राज्य था, धर्मनगर। इस राज्य का राजा था महाराज धर्मेंद्र। वह बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित सोचने वाला राजा था। लेकिन उसके मन में एक बड़ी चिंता थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। महाराज धर्मेंद्र की 7 रानियां थीं। पहली रानी का नाम था शांति देवी, दूसरी का नाम था प्रेम देवी, तीसरी का सत्य देवी, चौथी का दया देवी, 5वीं का धैर्य देवी, छठी का ज्ञान देवी और 7वीं का भक्ति देवी। हर रानी का अपना अलग स्वभाव था, अपनी अलग विशेषता थी। राजा को बहुत दुख था कि इतनी रानियां होने के बाद भी उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे एक संतान दो जो इस राज्य की सेवा कर सके, जो प्रजा का भला कर सके। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं तुम्हारी चिंता जानता हूं, तुम संतान के लिए परेशान हो। राजा ने झुककर साधु को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, यह सच है, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारी 7 रानियां हैं। हर रानी एक गुण की प्रतीक है, लेकिन तुमने अभी तक केवल संतान मांगी है, परंतु यह नहीं सोचा कि संतान पाने के लिए तुम्हें खुद में क्या बदलाव लाना चाहिए। राजा ने पूछा, महात्मा जी, मुझे समझ नहीं आया, कृपया और साफ बताएं। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर टकाई और बोला, राजन, तुम्हारी हर रानी एक गुण की देवी है। पहले तुम्हें इन सभी गुणों को अपने अंदर विकसित करना होगा, तभी तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। राजा के मन में उत्सुकता बढ़ी। वह बोला, महात्मा जी, कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, राजन, तुम्हें 1 साल तक एक विशेष साधना करनी होगी। हर महीने तुम्हें अपनी एक रानी के गुण को समझना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। सिर्फ तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा ने तुरंत हामी भरी और बोला, महात्मा जी, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हल्ले महीने में तुम्हें शांति देवी के गुण को समझना है। शांति का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सच्ची शांति का मतलब है मन का स्थिर होना, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, गुस्सा न करना और हमेशा धैर्य रखना। राजा ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं कैसे जानूंगा कि मैंने यह गुण पा लिया है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोला, राजन, जब तुम सच्चे मन से इस गुण को अपने अंदर विकसित करोगे तो तुम्हारे सामने एक चमत्कार होगा। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, यह साधना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रजा के कल्याण के लिए भी है। यह कहकर साधु वहां से चला गया। राजा ने मन में निश्चय किया कि वह इस साधना को पूरे मन से करेगा। पहला महीना शुरू हुआ। राजा ने शांति देवी के पास जाकर कहा, रानी, महात्मा जी ने बताया है कि मुझे आपके गुण को समझना और अपनाना है, कृपया मुझे शांति के बारे में बताएं। शांति देवी बहुत ही शालीन और मधुर स्वभाव की थी। वह हमेशा धीमे स्वर में बात करती थी। उसने राजा से कहा, महाराज, शांति का मतलब यह नहीं है कि आप कभी कुछ न कहें। शांति का मतलब है मन का शांत रहना। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप शांत रहें। जब कोई परेशानी आए तो घबराएं नहीं। जब कोई आपकी बुराई करे तो आप उसके साथ भी प्रेम से पेश आएं। राजा ने पूछा, लेकिन रानी, अगर कोई गलत काम करे तो क्या उसे रोकना नहीं चाहिए? शांति देवी मुस्कुराई और बोली, महाराज, गलत काम को रोकना जरूरी है, लेकिन उसे गुस्से में आकर नहीं बल्कि शांति से रोकना चाहिए। गुस्सा करने से समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टे और समस्याएं बढ़ जाती हैं। राजा को बात समझ आ गई। उसने उसी दिन से अपने मन को शांत रखने का अभ्यास शुरू किया। पहले तो बहुत मुश्किल लगा। जब भी कोई परेशानी आती, राजा का मन घबराने लगता। जब दरबार में कोई झगड़ा होता तो वह गुस्सा हो जाता। लेकिन धीरे धीरे राजा ने अपने आप को काबू में रखना सीख लिया। जब भी वह गुस्सा होने लगता तो शांति देवी की बात याद करता और गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करता। एक दिन राजा के दरबार में एक बड़ी समस्या आई। पास के राज्य का राजा बहुत गुस्से में राजा धर्मेंद्र के पास आया और बोला, धर्मेडैठी इंद्र,
तुम्हारी प्रजा ने मेरे राज्य की सीमा में घुसकर हमारी फसल चुराई है। मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। पहले राजा धर्मेंद्र का मन हुआ कि वह भी गुस्से में जवाब दे, लेकिन फिर उसे शांति देवी की सीख याद आई। उसने गहरी सांस ली और शांति से बोला, मित्र, पहले तो आप बैठिए और पानी पीजिए, फिर हम इस बात को समझते हैं। दूसरे राजा को राजा धर्मेंद्र का व्यवहार अजीब लगा। वह बोला, तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रहे? मैं तुमसे युद्ध की बात कर रहा हूं। राजा धर्मेंद्र मुस्कुराया और बोला, मित्र, गुस्से से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। आइए पहले यह पता करते हैं कि वाकई क्या हुआ है। राजा धर्मेंद्र ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूरी जांच कराई। पता चला कि वाकई में कुछ लोगों ने गलती की थी, तो राजा धर्मेंद्र ने तुरंत उन लोगों को सजा दी, दूसरे राजा से माफी मांगी और नुकसान की भरपाई भी की। दूसरा राजा राजा धर्मेंद्र के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, धर्मेंद्र, मैं तुम्हारे जैसा शांत और न्यायप्रिय राजा कभी नहीं देखा। तुमसे मित्रता करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस तरह एक बड़ी समस्या शांति से हल हो गई। राजा धर्मेंद्र को समझ आ गया कि शांति की शक्ति कितनी बड़ी है। पहला महीना पूरा होने पर एक रात राजा धर्मेंद्र को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि एक सुंदर बच्चा आकाश से उतरकर उसके पास आता है और बोलता है, पिताजी, मैं आपकी पहली परीक्षा से खुश हूं, अब आप दूसरा गुण सीखिए। राजा की आंख खुली तो वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि साधु की बात सच है और वह सही रास्ते पर है। दूसरा महीना शुरू हुआ। राजा ने प्रेम देवी के पास जाकर कहा, रानी, अब मुझे प्रेम के गुण को समझना और अपनाना है। कृपया मुझे बताएं कि सच्चा प्रेम क्या है। प्रेम देवी बहुत ही दयालु और प्रेम भाव से भरी हुई थी। वह राजा से बोली, महाराज, प्रेम का मतलब सिर्फ किसी से प्यार करना नहीं है। सच्चा प्रेम है सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के दुख में दुखी होना और किसी की खुशी में खुश होना। प्रेम का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई चाहना। राजा ने पूछा, लेकिन रानी, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारा बुरा करते हैं, उनके साथ भी प्रेम करना चाहिए? प्रेम देवी ने उत्तर दिया, महाराज, सच्चा प्रेम यही है, जो आपका अच्छा करे उससे प्रेम करना बरन करे तो आसान है, लेकिन जो आपका बुरा करे उससे भी प्रेम करना, यही सच्चा प्रेम है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके गलत काम को सही कहें, लेकिन उस इंसान से नफरत न करें, उसके भले की कामना करें। राजा को यह बात बहुत कठिन लगी, लेकिन उसने तय किया कि वह इस गुण को भी अपने अंदर लाएगा। राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह अपनी प्रजा से पहले से भी ज्यादा प्रेम से मिलने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक आदमी है जो हमेशा राजा की बुराई करता रहता है। वह लोगों से कहता रहता है कि राजा अच्छा नहीं है, वह सिर्फ दिखावा करता है। पहले तो राजा के मन में आया कि वह उस आदमी को सजा दे, लेकिन फिर उसे प्रेम देवी की बात याद आई। उसने सोचा कि वह उस आदमी से मिलकर बात करे। राजा उस आदमी के घर गया। वह आदमी राजा को देखकर डर गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बुराई की है। लेकिन राजा ने प्रेम से कहा, भाई, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया हूं, मैं यह जानने आया हूं कि तुम मेरी बुराई क्यों करते हो। क्या मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? वह आदमी रोने लगा और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। मैंने एक बार आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपके मंत्री ने मुझे महल से निकलवा दिया था, तब से मैं आपसे नाराज हूं। राजा को बहुत दुख हुआ। वह बोला, भाई, यह तो मंत्री की गलती थी, मुझे इसका पता ही नहीं था, तुम पहले भी आ सकते थे। राजा ने तुरंत उस आदमी की मदद की, उसे काम दिया, उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। वह आदमी राजा का सबसे बड़ा भक्त बन गया। इस घटना के बाद राजा को समझ आया कि प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी है। प्रेम से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। दूसरा महीना पूरा होने पर राजा को फिर से सपना आया। इस बार उसने देखा कि वही बच्चा आकर बोला, पिताजी, आपने प्रेम का गुण भी सीख लिया, अब तीसरा गुण सीखिए। तीसरे महीने में राजा ने सत्य देवी के पास जाकर कहा, रानी, अब मुझे सत्य के गुण को समझना है।
कृपया मुझे बताएं। सत्य देवी बहुत ही सीधी और साफ दिल की थी। वह बोली, महाराज, सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। सत्य का मतलब है हमेशा सच के साथ खड़े रहना, चाहे इससे आपको नुकसान हो। सत्य का मतलब है झूठ का साथ न देना, चाहे आपका कितना भी फायदा हो। राजा ने पूछा, लेकिन रानी, कभी कभी सच बोलने से दूसरों को दुख होता है। सत्य देवी ने उत्तर दिया, महाराज, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वह फायदेमंद होता है। झूठ मीठा लगता है, लेकिन नुकसान करता है। एक राजा होने के नाते आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। राजा ने अपने जीवन में सत्य को अपनाना शुरू किया। अब वह किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलता था। एक दिन राजा के पास एक बड़ा व्यापारी आया। वह राजा से बोला, महाराज, मैं आपको बहुत सारा धन देता हूं, बस आप मुझे अपने राज्य में एक गलत काम की इजाजत दे दीजिए। राजा ने पूछा, क्या काम? व्यापारी बोला, महाराज, मैं नकली अनाज बेचना चाहता हूं, इससे मुझे बहुत फायदा होगा और आपको भी अच्छा हिस्सा मिलेगा। राजा के मन में लालच आया। उसका राज्य पैसों की कमी से परेशान था, लेकिन फिर उसे सत्य देवी की बात याद आई। वह बोला, नहीं, मैं यह इजाजत नहीं दूंगा। नकली अनाज से लोगों की सेहत खराब होगी। मैं अपनी प्रजा के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। व्यापारी बोला, महाराज, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजा ने कड़े स्वर में कहा, भले ही किसी को पता न चले, लेकिन भगवान को पता है और मेरे मन को पता है। मैं यह गलत काम नहीं करूंगा। व्यापारी राजा की बात सुनकर चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि वही व्यापारी दूसरे राज्य में जाकर नकली अनाज बेच रहा था और वहां की प्रजा बीमार पड़ रही थी। राजा को खुशी हुई कि उसने सत्य का साथ दिया और गलत काम में हाथ नहीं बटाया। तीसरा महीना पूरा होने पर राजा को फिर सपना आया। बच्चा बोला, पिताजी, आपने सत्य का गुण भी सीख लिया, अब चौथा गुण सीखिए। चौथे महीने में राजा ने दया देवी के पास जाकर कहा, रानी, अब मुझे दया के गुण को समझना है। दया देवी बहुत ही कोमल हृदय की थी। वह हमेशा दूसरों के दुख को देखकर रो पड़ती थी। वह बोली, महाराज, दया का मतलब है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। जब आप किसी को परेशानी में देखें तो उसकी मदद करना, जब कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना। राजा ने पूछा, लेकिन रानी, अगर कोई बार बार गलती करे तो? दया देवी ने उत्तर दिया, महाराज, दया का मतलब यह नहीं कि आप गलत काम को बढ़ावा दें। दया का मतलब है गलती करने वाले को सुधारने का मौका देना, उसे प्रेम से समझाना कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। राजा ने अपने दिल में दया का भाव बढ़ाना शुरू किया। अब वह हर परेशान इंसान की मदद करता था। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक चोर है जो बार बार चोरी करता रहता है। मंत्री चाहते थे कि उसे कड़ी सजा दी जाए, लेकिन राजा ने कहा, पहले मैं उससे मिलकर बात करूंगा। राजा उस चोर से मिला। चोर डरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने दया से पूछा, भाई, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर रोने लगा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास काम भी नहीं है, मजबूरी में चोरी करता हूं। राजा का दिल पिघल गया। वह बोला, भाई, तुमने पहले ही बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। चोरी करना तो गलत है। राजा ने उस चोर की पत्नी का इलाज कराया और उसे काम भी दिया। चोर राजा का आभारी हो गया और फिर कभी चोरी नहीं की। मंत्री बोले, महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। दया दिखाकर आपने एक चोर को अच्छा इंसान बना दिया। चौथा महीना पूरा होने पर राजा को फिर सपना आया। बच्चा बोला, पिताजी, आपने दया का गुण भी सीख लिया, अब पांचवा गुण सीखिए। पांचवें महीने में राजा ने धैर्य देवी के पास जाकर कहा, रानी, अब मुझे धैर्य के गुण को समझना है। धैर्य देवी हमेशा शांत रहती थी, कभी भी जल्दबाजी नहीं करती थी। वह बोली, महाराज, धैर्य का मतलब है किसी भी काम में जल्दबाजी न करना, मुश्किल समय में हिम्मत न हारना, जब चीजें आपके मुताबिक न हो तब भी धैर्य रखना। राजा ने पूछा, लेकिन रानी, कई बार जल्दी करना जरूरी होता है। धैर्य देवी ने उत्तर दिया, महाराज, जल्दी करना और जल्दबाजी करना अलग बात है। जरूरी काम जल्दी करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए।
धैर्य रखकर किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। राजा ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाया। अब वह कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता था। एक दिन राजा के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख रही थीं, प्रजा परेशान थी। मंत्री राजा के पास आकर बोले, महाराज, हमें तुरंत पास के राज्य से पानी मंगवाना चाहिए, चाहे जितना भी पैसा लगे। लेकिन राजा ने धैर्य दिखाया। वह बोला, रुको, पहले मैं सोचता हूं कि सरे बसे अच्छा उपाय क्या है। राजा ने अपने राज्य के पुराने लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कि राज्य में कई पुराने कुएं और तालाब हैं जो सूख गए हैं। अगर उन्हें साफ करके गहरा किया जाए तो पानी मिल सकता है। राजा ने धैर्य से यह काम शुरू कराया। महीने भर की मेहनत के बाद कई कुएं और तालाबों में पानी निकल आया। प्रजा खुश हो गई। मंत्री बोले, महाराज, आपने धैर्य रखकर बहुत अच्छा काम किया। अगर हम जल्दबाजी में दूसरे राज्य से पानी मंगवाते तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता और हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता। राजा मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखने से हमेशा अच्छे नतीजे मिलते हैं। 5वां महीना पूरा होने पर राजा को फिर सपना आया। बच्चा बोला, पिताजी, आपने धैर्य का गुण भी सीख लिया, अब छठा गुण सीखिए। छठे महीने में राजा ने ज्ञान देवी के पास जाकर कहा, रानी, अब मुझे ज्ञान के गुण को समझना है। ज्ञान देवी बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान थी। वह हमेशा किताबें पढ़ती रहती थी। वह बोली, महाराज, ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है। सच्चा ज्ञान अर्थ है अच्छे और बुरे की पहचान करना, जीवन के अनुभवों से सीखना, दूसरों की बातों को समझना और सही फैसला लेना। राजा ने पूछा, रानी, ज्ञान कैसे बढ़ाया जाता है? ज्ञान देवी ने उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान बढ़ाने के लिए हमेशा सीखने को तैयार रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सबसे जरूरी बात, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। अब वह हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। वह बहुत परेशान था। वह बोला, महाराज, मेरी फसल में कीड़े लग गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मंत्री बोले, महाराज, यह तो छोटी सी बात है, इसे कोई भी वैद्य बता देगा। लेकिन राजा ने ध्यान से किसान की बात सुनी। फिर वह बोला, भाई, तुम अपना अनुभव बताओ। तुम कई सालों से खेती कर रहे हो, तुम्हारा क्या कहना है? किसान बोला, महाराज, मैंने देखा है कि जब हम नीम के पत्तों का घोल छिड़कते हैं तो कीड़े भाग जाते हैं। राजा ने इस बात को गंभीरता से सुना और अपने राज्य के सभी किसानों को यह तरीका बताने को कहा। मंत्री चकित हो गए। वे बोले, महाराज, आपने एक साधारण किसान की बात इतनी गंभीरता से क्यों सुनी? राजा ने उत्तर कुछ थी दिया, क्योंकि ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है। हो सकता है कि यह किसान इस मामले में हमसे ज्यादा जानता हो। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। छठा महीना पूरा होने पर राजा को फिर सपना आया। बच्चा बोला, पिताजी, आपने ज्ञान का गुण भी सीख लिया, अब 7वां और आखिरी गुण सीखिए। 7वें महीने में राजा ने भक्ति देवी के पास जाकर कहा, रानी, अब मुझे भक्ति के गुण को समझना है। भक्ति देवी हमेशा भगवान का नाम जपती रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य चमक रहती थी। वह बोली, महाराज, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। सच्ची भक्ति है भगवान पर पूरा भरोसा रखना, हर काम भगवान को याद करके करना, अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने झुकना। राजा ने पूछा, रानी, भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति देवी ने उत्तर दिया, महाराज, भक्ति करने के लिए सबसे पहले यह मानना पड़ता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ भी है भगवान का है। हमारी सफलता, हमारी खुशी, हमारी शक्ति, सब कुछ भगवान की कृपा से है। जब हम यह मान लेते हैं तो भगवान हमारे दिल में आ जाते हैं। राजा ने अपने दिल में भक्ति का भाव जगाया। अब वह हर काम करने से पहले भगवान को याद करता था। एक दिन राजा के राज्य पर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई। पास के 3 राज्यों ने मिलकर राजा धर्मेंद्र पर हमला करने की योजना बनाई। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। मंत्री घबराकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, दुश्मन की सेना हमसे 3 गुना ज्यादा है।
हमें क्या करना चाहिए? राजा ने शांति से कहा, पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। राजा ने भक्ति देवी के साथ मिलकर पूरी रात भगवान से प्रार्थना की। वह बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करने की कोशिश की है। अब यह संकट आया है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, जो भी आपकी मर्जी है वही सही है। सुबह होने पर एक अजीब बात हुई। दुश्मन राज्यों के राजाओं के बीच लड़ाई हो गई। वे आपस में ही लड़ने लगे और राजा धर्मेंद्र को भूल गए। कुछ दिन बाद उन तीनों राजाओं में से एक राजा धर्मेंद्र के पास आया और बोला, धर्मेंद्र भाई, हमने आप पर हमला करने की सोची थी, लेकिन भगवान ने हमें सबक सिखाया। हमारे आपसी के झगड़े के कारण हमारे राज्यों को बहुत नुकसान हुआ है। हम आपसे माफी मांगते हैं और मित्रता चाहते हैं। राजा धर्मेंद्र ने उसे गले लगाया और बोला, भाई, यह सब भगवान की कृपा है, मैं आपको दिल से माफ करता हूं। इस तरह भक्ति की शक्ति से राजा का सबसे बड़ा संकट भी टल गया। 7वां महीना पूरा होने पर राजा को फिर सपना आया। इस बार उसने देखा कि वह बच्चा बड़ा होकर उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है, पिताजी, आपने 7 गुण सीख लिए हैं, अब मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। अगले दिन सुबह जैसा जब राजा उठा तो उसे बहुत खुशी की खबर मिली। उसकी 7 रानियों को संतान होने वाली थी। 9 महीने बाद 7 रानियों को बच्चे हुए, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि 7 बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वे सब एक ही आत्मा के अलग अलग रूप लगते थे। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो देखा गया कि हर बच्चे में अपनी मां का गुण था। शांति देवी का बेटा बहुत शांत था। प्रेम देवी का बेटा सबसे प्रेम करता था। सत्य देवी का बेटा हमेशा सच बोलता था। दया देवी का बेटा बहुत दयालु था। धैर्य देवी का बेटा धैर्यवान था। ज्ञान देवी का बेटा बुद्धिमान था और भक्ति देवी का बेटा भगवान में लीन रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब 7 भाई साथ आते थे, ओसाई आदेव पौषाक जिसे पाते थे, तो वे एक हो जाते थे। एक ही व्यक्तित्व बन जाते थे जिसमें सभी गुण मौजूद थे। कुछ दिन बाद वह साधु फिर से राजा के पास आया। राजा ने उसे प्रणाम करके पूछा, महात्मा जी, यह क्या चमत्कार है? मेरे 7 बेटे अलग अलग हैं, फिर भी एक ही हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, यही तो जीवन का सच है। भगवान ने हर इंसान में 7 गुण रखे हैं, शांति, प्रेम, सत्य, दया, धैर्य, ज्ञान और भक्ति। लेकिन ज्यादातर लोग इन गुणों को विकसित नहीं करते। तुमने 1 साल की मेहनत से इन सभी गुणों को अपने अंदर विकसित किया, इसीलिए तुम्हें यह फल मिला। राजा ने पूछा, महात्मा जी, लेकिन मेरे बेटे एक साथ आकर एक क्यों हो जाते हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन, क्योंकि सच्चाई यह है कि यह 7 गुण अलग अलग नहीं हैं। यह एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। जब इंसान में सभी गुण आ जाते हैं तो वह पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे बेटे यही दिखा रहे हैं। राजा की समझ में बात आ गई। वह बोला, महात्मा जी, तो क्या मुझे लगता रहना चाहिए कि इन गुणों को और भी बढ़ाना है? इस साधु ने कहा, बिल्कुल, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार सीख गई तो बस। इन गुणों को रोज विकसित करना पड़ता है, रोज इनकी साधना करनी पड़ती है। राजा ने वादा किया कि वह जिंदगी भर इन गुणों को विकसित करता रहेगा। जैसे जैसे राजा के बेटे बड़े होते गए, उनकी अजीब शक्तियां दिखने लगीं। शांति देवी का बेटा जहां जाता था वहां लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता था। प्रेम देवी का बेटा जिससे मिलता था वह प्रेम से भर जाता था। सत्य देवी का बेटा जब बोलता था तो झूठे लोग अपनी गलती मान लेते थे। दया देवी का बेटा बीमारों को ठीक कर देता था। धैर्य देवी का बेटा परेशान लोगों को धैर्य देता था। ज्ञान देवी का बेटा मूर्खों को बुद्धिमान बना देता था और भक्ति देवी का बेटा लोगों के दिल में भगवान के प्रति प्रेम जगा देता था। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, यह भगवान का आशीर्वाद है। 12 साल बीत गए। एक दिन वह साधु फिर से राजा के पास आया। इस बार उसका रूप बदल गया था। वह एक दिव्य तेज से भरपूर था। साधु ने राजा से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। मैं यह देखने आया था कि तुम में सच्ची श्रद्धा है या नहीं। राजा तुरंत भगवान के पैरों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, राजन,
तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने सिर्फ संतान के लिए प्रार्थना नहीं की बल्कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाया। यही सच्ची भक्ति है। राजा ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तो बहुत छोटा हूं, आपने इतनी कृपा क्यों की? भगवान ने उत्तर दिया, राजन, मैं उसी पर कृपा करता हूं जो अपने आप को छोटा समझता है। अहंकारी लोगों को मैं दूर से ही देखता हूं। फिर भगवान ने कहा, राजन, अब तुम्हारा एक और काम है। तुम्हें इन गुणों को अपनी प्रजा में भी फैलाना है। तुम्हारे बेटे इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। राजा ने पूछा, प्रभु, मैं यह कैसे करूं? भगवान ने कहा, सबसे पहले तो अपने उदाहरण से। जब लोग देखेंगे कि तुम में यह गुण हैं, तो वे भी सीखना चाहेंगे। फिर तुम्हें स्कूल और गुरुकुल बनाने चाहिए जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि यह गुण भी सिखाए जाएं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा उसके साथ हूं जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा ने अपना मिशन शुरू किया। उसने अपने राज्य में कई स्कूल खोले जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते थे। उसने गुरुकुल बनाए जहां गरीब बच्चे बर्ड्स मुफ्त में पढ़ सकते थे। राजा ने अपनी प्रजा को बताया कि असली खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि अच्छे गुणों में है। उसने बताया कि जब इंसान अपने अंदर शांति, प्रेम, सत्य, दया, धैर्य, ज्ञान और भक्ति के गुण विकसित कर लेता है तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। धीरे धीरे राजा के राज्य में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे से प्रेम से पेश आने लगे। झगड़े कम हो गए, चोरी डकैती बंद हो गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। दूसरे राज्यों के राजा भी राजा धर्मेंद्र से सीखने आने लगे। वे पूछते थे कि इतनी शांति और खुशी का राज क्या है। राजा धर्मेंद्र उन्हें बताता था, मित्रों, राज कोई बड़ी बात नहीं है। बस हर इंसान को अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करने चाहिए। जब राजा अच्छा होता है तो प्रजा अच्छी होती है। जब प्रजा अच्छी होती है तो राज्य अच्छा होता है। राजा के सातों बेटे भी बड़े होकर प्रजा की सेवा में लग गए। वे अलग अलग काम करते थे, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य था, लोगों को खुश और अच्छा बनाना। शांति देवी का बेटा न्यायाधीश बना। वह हमेशा धैर्य से लोगों की बात सुनता था और निष्पक्ष फैसला करता था। प्रेम देवी का बेटा डॉक्टर बना। वह बीमारों का इलाज प्रेम से करता था और गरीबों से कोई पैसा नहीं लेता था। सत्य देवी का बेटा शिक्षक बना। वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सच्चाई भी सिखाता था। दया देवी का बेटा समाज सेवक बना। वह गरीबों और असहायों की मदद करता रहता था। धैर्य देवी का बेटा सेनापति बना। वह कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता था और दुश्मनों को भी समझा बुझाकर मित्र बनाने की कोशिश करता था। ज्ञान देवी का बेटा वैज्ञानिक बना। वह हमेशा नई चीजें सीखता रहता था और अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटता था। भक्ति देवी का बेटा पुजारी बना। वह लोगों को भगवान का रास्ता दिखाता था और बताता था कि सच्ची पूजा सेवरेखा करने में है। 25 साल बीत गए। राजा धर्मेंद्र अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसका मन अभी भी जवान था। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि अब तुम लोग राज्य की जिम्मेदारी संभालो। सातों बेटों ने एक साथ कहा, पिताजी, हम सातों मिलकर राज्य चलाएंगे। हम कभी भी अलग नहीं होंगे। राजा को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, यही तो मैं चाहता था। तुम सातों मिलकर इस राज्य को और भी अच्छा बनाओ। राजा ने अपना राज्य अपने सातों बेटों को सौंप दिया। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब सातों भाई राज्य चलाने के लिए एक साथ बैठे तो वे फिर से एक हो गए। एक ही राजा बन गए जिसमें सभी गुण मौजूद थे। प्रजा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि यह भगवान का चमत्कार है। जब कोई इंसान सभी अच्छे गुण अपने अंदर विकसित कर लेता है तो वह पूर्ण हो जाता है। नया राजा, जो सातों गुणों का प्रतीक था, ने राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी खुश थे। राजा धर्मेंद्र ने अपने बाकी के दिन भगवान की पूजा और प्रजा की सेवा में बिताए। उसकी सातों रानियां भी बहुत खुश थीं
कि उनके पुत्र प्रजा की सेवा कर रहे हैं। एक दिन राजा धर्मेंद्र के जीवन के अंतिम समय में भगवान फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रजा को अच्छा बनाया। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। राजा ने शांति से कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। मैंने जो कुछ करना था वह कर दिया। भगवान ने कहा, राजन, तुम मेरे पास आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हें फिर से धरती पर आना होगा और दूसरे लोगों को भी यही सिखाना होगा। राजा ने पूछा, प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है? भगवान ने उत्तर दिया, राजन, जब तुम फिर से जन्म लोगे तो तुम्हें सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर यह गुण रहेंगे। तुम्हारा मन हमेशा अच्छाई की तरफ जाएगा और जब समय आएगा तो कोई ना कोई तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। इसके बाद राजा धर्मेंद्र शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सेक बश बैठी, आत्मा भगवान के साथ चली गई। राजा की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक छा गया, लेकिन उसके 7 बेटे सज्य आरिजित और अस्नेटे, जो अब एक राजा के रूप में राज्य चला रहे थे, ने प्रजा को समझाया कि शोक करने की जरूरत नहीं है। नए राजा ने कहा, प्रिय प्रजाजनों, पिताजी का शरीर चला गया है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, आत्मा अमर है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी आत्मा भगवान के पास चली जाती है और फिर हम नए रूप में आकर दूसरों की मदद करते हैं। प्रजा को समझ आ गया। उन्होंने तय किया कि वे राजा धर्मेंद्र की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। कई सालों बाद राजा के राज्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों के लोग भी यह सुनकर प्रभावित हुए कि एक राजा ने कैसे अपने अंदर 7 गुण विकसित करके न सिर्फ अपना बल्कि अपनी पूरी प्रजा का जीवन बदल दिया। कई राजा और प्रजा के लोग राजा धर्मेंद्र के राज्य आने लगे। वे सीखना चाहते थे कि खुशी और शांति कैसे पाई जाती है। नए राजा, जो 7 भाइयों का रूप था, सभी को बताता था, मित्रों, राज कोई जादू नहीं है। राज सिर्फ यह है कि हम अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करें। जब हमारे अंदर शांति होगी तो हमारे आसपास भी शांति होगी। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो लोग हमसे प्रेम करेंगे। जब हम सच बोलेंगे तो लोग हम पर भरोसा करेंगे। एक दिन एक बहुत बड़ा राजा आया। उसका नाम था महाराज अहंकार सिंह। वह बहुत घमंडी था। उसके पास बहुत सारा धन और बड़ी सेना थी, लेकिन उसकी प्रजा दुखी रहती थी। अहंकार सिंह ने नए राजा से कहा, तुम्हारे पास न तो मेरे जितना धन है और न ही मेरे जितनी सेना, फिर भी तुम्हारी प्रजा तुमसे इतना प्रेम क्यों करती है? नए राजा ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, प्रजा का प्रेम धन या सेना से नहीं मिलता। प्रजा का प्रेम सेवा से मिलता है। जब राजा प्रजा की सेवा करता है तो प्रजा राजा से प्रेम करती है। अहंकार सिंह ने घमंड से कहा, यह सब बकवास है। असली शक्ति धन और सेना में है। नए राजा ने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप 1 महीना अपनी प्रजा के साथ प्रेम और सेवा का व्यवहार करिए, फिर देखिए कि क्या होता है। अहंकार सिंह ने कहा, ठीक है, मैं यह प्रयोग करूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे राज्य पर हमला कर दूंगा। नए राजा ने शांति से कहा, जैसी आपकी मर्जी। अहंकार सिंह अपने राज्य वापस गया। पहले तो उसे बड़ा अजीब लगा कि वह प्रजा की सेवा करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि 1 महीना तो करके देख ही सकता है। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह प्रजा से मिलने गया, गरीबों की समस्याएं सुनी, उनकी मदद की। पहले सप्ताह में उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन दूसरे सप्ताह से उसे अंतर दिखाई देने लगा। लोग उसे देखकर खुश होने लगे, उससे सम्मान से बात करने लगे। तीसरे सप्ताह तक तो अहंकार सिंह को लगने लगा कि यह तो वाकई में काम कर रहा है। प्रजा उससे पहले से ज्यादा प्रेम करने लगी थी। महीना पूरा होने पर अहंकार सिंह वापस नए राजा के पास आया, लेकिन इस बार उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। वह नम्र हो गया था। उसने कहा, मित्र, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपकी बात सही थी। प्रेम और सेवा में वाकई जादू है। मैंने 1 महीने में जो खुशी महसूस की है वह पिछले 10 सालों में नहीं मिली थी। नए राजा ने कहा, महाराज, यह तो सिर्फ शुरुआत है।
अगर आप और भी गुण विकसित करेंगे तो और भी खुशी मिलेगी। अहंकार सिंह ने उत्सुकता से पूछा, कौन से और गुण? नए राजा ने बताया, शांति, प्रेम, सत्य, दया, धैर्य, ज्ञान और भक्ति, यह 7 गुण हैं। जब कोई इंसान इन सभी को अपने अंदर विकसित कर लेता है तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। अहंकार सिंह ने कहा, कृपया मुझे भी सिखाइए। नए राजा ने अहंकार सिंह को वह सब कुछ सिखाया जो राजा धर्मेंद्र ने सीखा था। अहंकार सिंह ने भी 1 साल तक कड़ी मेहनत करके इन गुणों को अपने अंदर विकसित किया। 1 साल बाद अहंकार सिंह का राज्य भी राजा धर्मेंद्र के राज्य जैसा खुशहाल हो गया। अब उसका नाम भी बदल गया। लोग उसे महाराज सेवा सिंह कहने लगे। इस तरह धीरे धीरे यह संदेश फैलता गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में। लोग समझने लगे कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर के गुणों में है। कई सालों बाद जब यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई तो लोगों ने एक बात नोटिस की। जहां भी कोई व्यक्ति इन 7 गुणों को अपनाता था वहां खुशी और शांति आ जाती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में गया। वह गांव बहुत ही दुखी और परेशान था। लोग आपस में लड़ते रहते थे, चोरी डकैती होती रहती थी। बूढ़े आदमी ने गांव वालों से कहा, भाइयों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उसने राजा धर्मेंद्र और 7 रानियों की पूरी कहानी सुनाई। लोग बहुत ध्यान से सुनते रहे। कहानी खत्म होने पर एक आदमी ने पूछा, बाबा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हम तो राजा नहीं हैं, हम तो साधारण लोग हैं, हमें इससे क्या फायदा? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह गुण सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है। चाहे तुम राजा हो या प्रजा, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़, यह गुण सबके काम आते हैं। उसने आगे कहा, देखो, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे घर में भी शांति रहेगी। अगर तुम सबसे प्रेम करोगे तो सब तुमसे प्रेम करेंगे। अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे। अगर तुम दयालु होगे तो भगवान तुम पर दया करेंगे। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। अगर तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। गांव के लोगों को बात समझ आ गई। उन्होंने तय किया कि वे भी इन गुणों को अपनाएंगे। पहले तो मुश्किल लगा। जब कोई गुस्सा करता था तो दूसरा भी गुस्सा हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को काबू में करना सीख लिया। एक आदमी ने शांति का अभ्यास किया। जब कोई उससे झगड़ा करने आता तो वह शांति से जवाब देता। देखते ही देखते उसके आसपास के लोग भी शांत होने लगे। एक औरत ने प्रेम का अभ्यास किया। वह सबसे प्रेम से पेश आती। जो लोग पहले उससे बुरा व्यवहार करते थे वे भी उससे प्रेम करने लगे। एक व्यापारी ने सत्य का अभ्यास किया। वह हमेशा सच बोलता, नाप तौल में कमी नहीं करता था। लोग उस पर इतना भरोसा करने लगे कि उसका धंधा दोगुना हो गया। एक डॉक्टर ने दया का अभ्यास किया। वह गरीब मरीजों से पैसे नहीं लेता था। भगवान की कृपा से उसके पास अमीर मरीज भी आने लगे। एक किसान ने धैर्य का अभ्यास किया। वह कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करता था। नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। एक मास्टर जी ने ज्ञान का अभ्यास किया। वह हमेशा नई चीजें सीखते रहते थे और बच्चों को भी अच्छी तरह पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए बच्चे बहुत सफल हुए। एक पंडित जी ने भक्ति का अभ्यास किया। वह सच्चे मन से भगवान की पूजा करते थे और लोगों को भी सही रास्ता दिखाते थे। भगवान की कृपा से वह बहुत प्रसिद्ध थे हो गए। 1 साल बाद उस गांव का नक्शा ही बदल गया। जो गांव पहले लड़ाई झगड़े के लिए मशहूर था वह अब प्रेम और शांति के लिए मशहूर हो गया। दूसरे गांवों के लोग भी आकर पूछने लगे कि यहां क्या जादू हुआ है। तब वे बताते कि कोई जादू नहीं, सिर्फ 7 गुणों का अभ्यास है। इस तरह यह संदेश एक गांव से दूसरे गांव में फैलता गया। जहां भी कोई व्यक्ति या समुदाय इन गुणों को अपनाता वहां खुशी और समृद्धि आ जाती थी। समय बीतता गया। सैकड़ों साल बीत गए। राजा धर्मेंद्र की कहानी लोक कथा बन गई, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है।
आज भी जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो बुजुर्ग उसे यही सलाह देते हैं, बेटा अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करो, शांत रहो, प्रेम करो, सच बोलो, दयालु बनो, धैर्य रखो, ज्ञान प्राप्त करो और भगवान पर भरोसा रखो। यही जीवन का असली सुख है। और सच में जो भी व्यक्ति इस सलाह को मानता है उसका जीवन बदल जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। अमीर होना, बड़ा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, यह सब ठीक है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कई अमीर लोग भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब लोग उनकी तारीफ करेंगे तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कई प्रसिद्ध लोग भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि तो मिली है लेकिन सच्चा प्रेम नहीं मिला। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा डर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ की नींव पर खड़ी खुशी कभी टिकाऊ नहीं होती। राजा धर्मेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करना। जब हमारे अंदर शांति होती है तो हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। परेशानी आए तो भी हम हिम्मत नहीं हारते। कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो भी हम शांत रहते हैं। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हम सबके साथ अच्छी सुजैसी अश्लीलियत हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हमारे अंदर सत्य होता है तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। भरोसा मिलने से हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। कोई भी काम करना हो, लोग हमारी मदद करने के लिए ईमा पाए तैयार रहते हैं। जब हमारे अंदर दया होती है तो हम दूसरों की मदद करते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जब हमारे अंदर धैर्य होता है तो हम किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते। धैर्य से किया गया काम हमेशा सफल होता है। जल्दबाजी में किए गए काम में अक्सर गलतियां होती हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान होता है तो हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। हम समझदारी से फैसले लेते हैं। इससे हमारी जिंदगी में कम समस्याएं आती हैं। जब हमारे अंदर भक्ति होती है तो हम भगवान पर भरोसा रखते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे अंदर से डर निकल जाता है। हम निडर होकर अच्छे काम करते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, यह 7 गुण अलग अलग नहीं हैं। यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे राजा धर्मेंद्र के 7 बेटे अलग थे लेकिन एक साथ आने पर एक हो जाते थे, वैसे ही यह गुण भी एक दूसरे से मिलकर एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। जब हमारे अंदर सभी गुण आ जाते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। हमें कहीं और खुशी खोजने की जरूरत नहीं रहती। हमारे अंदर ही खुशी का झरना बहने लगता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा अपने से शुरू होता है। राजा धर्मेंद्र ने पहले अपने आप को बदला, तब जाकर उसका राज्य बदला। कई लोग कहते हैं हमारे आसपास के लोग ही खराब हैं, जब तक वे नहीं बदलेंगे हम कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन राजा धर्मेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम खुद बदलते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। जब राजा धर्मेंद्र ने अपने अंदर शांति विकसित की तो दूसरे राज्य का राजा भी शांत हो गया। जब उसने प्रेम विकसित किया तो वह आदमी जो उसकी बुराई करता था वह भी उसका भक्त बन गया। यही जीवन का सच है। जब हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। कई लोग कहते हैं यह सब करना बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। लेकिन राजा धर्मेंद्र की कहानी हमें दिखाती है कि यह मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और धैर्य चाहिए। राजा धई पाजाबत हपडिक है। धर्मेंद्र भी एक साधारण इंसान था। उसके अंदर भी गुस्सा आता था, परेशानी में घबराहट होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज अभ्यास किया और धीरे धीरे अपने आप को बदल लिया। हम भी वही कर सकते हैं, बस शुरुआत करनी है। आज से ही तय करना है कि हम अपने अंदर यह 7 गुण विकसित करेंगे। शुरुआत छोटी सी करें। आज से तय करें कि आप किसी भी बात में जल्दी गुस्सा नहीं होंगे।
जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करें। यह शांति का अभ्यास है। आज से तय करें कि आप सबके साथ प्रेम से पेश आएंगे। जो आपका बुरा करे उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। यह प्रेम का अभ्यास है। आज से तय करें कि आप हमेशा सच बोलेंगे, चाहे आपको नुकसान हो, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। यह सत्य का अभ्यास है। आज से तय करें कि आप हर परेशान व्यक्ति की मदद करेंगे। जो आपसे मदद मांगे उसे मुंह फेरकर नहीं भेजेंगे। यह दया का अभ्यास है। आज से तय करें कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे फिर करेंगे। यह धैर्य का अभ्यास है। आज से तय करें कि आप रोज कुछ न कुछ नया सीखेंगे, किताब पढ़ेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे। यह ज्ञान का अभ्यास है। आज से तय करें कि आप रोज भगवान का नाम लेंगे और उन पर भरोसा रखेंगे। हर काम भगवान को याद करके करेंगे। यह भक्ति का अभ्यास है। पहले यह सब करना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आसान हो जाएगा। और जब यह गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में जादू हो गया है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपका काम धंधा बढ़ जाएगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके मन में शांति रहेगी, और सबसे जरूरी बात, आप हमेशा खुश रहेंगे। राजा धर्मेंद्र की कहानी का यही संदेश है। खुशी बाहर नहीं, अंदर है, और अंदर की खुशी पाने का तरीका है अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करना। तो आज ही शुरुआत करें। अपने अंदर शांति, प्रेम, सत्य, दया, धैर्य, ज्ञान और भक्ति के गुण विकसित करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। याद रखें, राजा धर्मेंद्र कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। वह हम सब के अंदर छुपा हुआ है। हम सब के अंदर एक राजा छुपा हुआ है, बस उसे जगाना है, और जगाने का तरीका है तो दोस्तों इस वीडियो देते हैं। ओ में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।